बरेली हिंसा को लेकर एक इंफॉर्मेशन आपको दे दें। न्यूज 18 इंडिया के पास बरेली हिंसा की एफआईआर की कॉपी आ गई है और इस एफआईआर में नया और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक हिंसा के दौरान नबी की गुस्ताखी का हवाला देकर सरतन से जुदा जैसे नारे लगा गए। पुलिस ने दर्ज एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को उकसाया, भड़काया। इसी दौरान तौकीर रजा पर भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने सपोर्टर से कहा था कि आज हर हाल में माहौल को बिगाड़ना है, पुलिस पर भी हमला करना है। नतीजा यह हुआ कि हजारों की भीड़ ने पुलिस पर धारदार हथियार, लाठी डंडों और अवैध बंदूकों से हमला कर दिया। तो पूरे तरीके से सुनियोजित रची गई थी। इस बीच बरेली में 26 सितंबर को हिंसा के बाद से लगातार बता दें कि पुलिस पेट्रोलिंग और एक्शन जारी है। और ये टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मैम क्या कहेंगे, आपकी किस तरह से ट्रेनिंग हुई है और बरेली जैसे माहौल में कितना ज़रूरी होता है कि क्यूआरटी टीम को उतारा जाए? सर कंप्यूटर फिटनेस ट्रेनिंग की है, सीएफटी, फिर सर क्रोमागा, सर ये सभी किया है। तो बहुत ज़रूरी है सर इस दंगे में स्पेशल फोर्स पाना कमांडो का। कि ट्रेनिंग आपकी हुई है और बरेली जैसे माहौल में किस तरह से आपको ट्रेन किया गया है? हमको मार्शल आर्ट, ताई कमांडो, सेल्फ डिफेंस की और वेपन्स की भी ट्रेनिंग मिली हुई है हमको। बाकी सबसे अलग वही है कि हमसे महिलाएं और ज़्यादा प्रेरित हों। जो महिला अपराध हैं वो कम करने के लिए हम लोगों की यूनिट बनाई गई है। और जो भी सेंसिटिव एरिया होते हैं, जैसे महिला का कोई सेंसिटिव हुआ है तो वहाँ हम दबिश वगैरह में भी जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि आप अपनी तरह की पहली यूनिट हैं, तो ऐसी यूनिट का हिस्सा बनना आपके लिए गौरव की बात होगी। जी सर, बहुत गौरव की बात है कि हम उत्तर प्रदेश की पहली महिला एसओजी टीम के रूप में गठित हुए हैं। महिला कमांडो है एसओजी, जिसका नाम वीरांगना यूनिट दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि महिला सुरक्षा और महिला अपराधों में कमी के लिए ये टीम बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और यही वजह है कि जब बरेली में हिंसा हुई और चाहे दबिश देनी हो या फिर दूसरी कार्यवाही करनी हो, ऐसे में क्यूआरटी एसओजी के इन कमांडो का बहुत अहम रोल होता है। और इसी तरह से हमने कल देखा था, कल भी इस टीम। बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर संपूर्ण हमला किया जा रहा है। राहुल ने यह दावा किया कि मौजूदा हालात में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और संस्थाओं पर लगातार प्रेशर, दबाव डाला जा रहा है। राहुल गांधी का यह बयान विदेश की धरती से आया, जिससे राजनीति में अब हलचल तेज हो गई। आपको बता दें, 4 नेशंस की, साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर राहुल गांधी हैं। कितने दिनों के बारे में तो अभी नहीं खुलासा हुआ कितने दिनों की यात्रा पर है, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और इसका जो मकसद है वो स्टूडेंट से मुलाकात करना और साथ ही साथ व्यापारियों से भी मुलाकात करना है। But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. और आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं। प्रदीप, दिस इज नॉट न्यू विद राहुल गांधी, पहली बार तो किया नहीं है। जब भी विदेश जाते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को वहां संबोधित कर रहे थे और वहां पे इस तरह की बात कह दी उन्होंने कि लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं भारत। देखिए, राहुल गांधी जब भी कोई भी विदेशी धरती पे जाते हैं, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी नेता जब विदेश में जाता है तो हमेशा अपने देश के सम्मान की बात करता है, परंतु राहुल गांधी इकलौते ऐसे भारत के नेता हैं जो विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि वो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो एक ग्लोबल षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं।
और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गांधी वाड्रा परिवार हिंदुस्तान की सत्ता में नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया? इससे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान का अपमान करने पर। बड़ी बात यह है कि वो कौन सा फॉरेन हैंड है, वो कौन सी विदेशी ताकत है जो राहुल गांधी को हमेशा जब भी वो विदेशी धरती पे जाते हैं तो भारत के खिलाफ, भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बुलवाती है। राहुल गांधी के पीछे विदेशी हाथ किसका है? इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। पर प्रदीप, बड़ा सवाल यह है कि अभी तो सिर्फ ब्राजील है, इसके कोलंबिया है, ब्राजील जाना है और 2 देशों में जाना है साउथ अमेरिका के, यानी इस तरह के बयान उनकी तरफ से और आएंगे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि राहुल गांधी जब बाहर विदेशी धरती पर जाने वाले हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भारतीय लोकतंत्र और भारत के खिलाफ बोलना। इससे ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की नीति और नियत देश विरोधी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर देश हित की बात करेगा वो कभी भी भारत को और भारतीय लोकतंत्र को अपमानित विदेशी धरती से नहीं करेगा। आपको विदेश में जाना है, 100 आपको बातें करनी आप कर सकते हैं, देश में आके आपको 100 पॉलिटिकल क्रिटिसाइज कराया कर सकती है, परंतु आप भारतीय लोकतंत्र पे जब आप हमला कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप लीडर, आप पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, आप भारत के ओपोनेंट बन चुके हैं। पर प्रदीप, आपको लगता है कि अब उन्होंने तो ये तक कह दिया कि संसद से लेकर मीडिया तक पर दबाव बना रही है सरकार, इसके पीछे मकसद क्या है राहुल गांधी का? क्यों इस तरह की बात जब भी विदेशी दौरा होता है राहुल गांधी करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी को तहस करना चाहते हैं। हैं कि वो लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में नहीं आते, तो अब वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे ही हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया है। याद करिए उन्होंने किस तरीके से जेनजी की बात अपने ट्वीट में करी थी। पूर्व के अंदर जॉर्ज सोरोस ने राहुल गांधी का पक्ष किया था। तो आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जिसकी लड़ाई अब राजनीतिक नहीं परंतु उनकी लड़ाई भारतीय संविधान से है। इसके लिए वो थैंक यू सो मच प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला ने इस पर क्या कहा है, जरा उनकी प्रतिक्रिया सुन। धरती पर जाकर एक बार सनातन संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए, तो सेना का अपमान, सनातन का अपमान, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी है राहुल की पहचान, और वो भी विदेशी धरती से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? PowerPoint 1 प्रेजेंटेशन किया, उसमें कोई तथ्य नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, जो अनर्गल हिट एंड रन आरोप लगाए, फिर चले गए मलेशिया। दूसरी बार हमने देखा है कि PowerPoint प्रेजेंटेशन किया, सारे आरोप गलत साबित हुए आलंद के, तो अब कोलंबिया निकल गए। तो ये वैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP है या लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पर्यटन? विदेश में जाकर कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है जिससे कि भारत में डिसकंटेंट पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। फिर से एक बार राहुल गांधी वही कर रहे हैं।